Hello, all students, and welcome to our another lecture on psychophysics or problems of the psychophysics. पिछले अध्याय में हमने मनोभौतिकी की समस्याओं में से पहली समस्या का अध्ययन किया था, जो थी थ्रेशहोल्ड या दहली। और थ्रेशहोल्ड या दहली को लाइमन भी कहा जाता है। थ्रेशहोल्ड, जैसा कि हमने बताया आपको, कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने बताया आपको स्टिमुलस थ्रेशहोल्ड या उद्दीपक सीमांत, या इसे हम निरपेक्ष दहली या एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड भी कहते हैं। दूसरा था डिफरेंशियल या भिन्नता सीमांत, और तीसरा टर्मिनल या अंतिम सीमांत, टर्मिनल थ्रेशहोल्ड या अंतिम सीमांत। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम निरपेक्ष दहली या एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड का अध्ययन करेंगे। निरपेक्ष दहली को हम कई नामों से पहचानते हैं, जैसे निरपेक्ष दहली या एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड, उद्दीपक सीमांत या स्टिमुलस थ्रेशहोल्ड। विद्यार्थियों, दहली या थ्रेशहोल्ड को लैटिन भाषा में लाइमन, LIMEN, लाइमन, एवं उद्दीपक को जर्मन भाषा में रीज, REIZ, रीज भी कहते हैं। इसलिए निरपेक्ष दहली को हम रीज लाइमन भी कहते हैं, और इसे कैपिटल R और L से डिनोट करते हैं। विद्यार्थियों, निरपेक्ष दहली को अनेक संकेतों से पहचाना जाता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया। RL रीज लाइमन, दूसरा है ST स्टिमुलस थ्रेशहोल्ड, AT एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड, LT लाइमन थ्रेशहोल्ड। तो ये सभी निरपेक्ष दहली के संकेत हैं, और इन संकेतों में से ST और RL अधिक प्रचलित है। निरपेक्ष दहली की डिएमेटो, जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने परिभाषा दी कि निरपेक्ष दहली किसी उद्दीपक की वह न्यूनतम मात्रा है जो कि अनुक्रिया उत्पन्न करती है। डिएमेटो ने भी अपनी परिभाषा में यही बताया कि निरपेक्ष दहली वह न्यूनतम मात्रा है किसी भी उद्दीपक की जो कि व्यक्ति में अनुक्रिया उत्पन्न करती है। जैसे किसी श्रवण उद्दीपक, या हम कह सकते हैं कोई आवाज अगर हम सुन रहे हैं तो उसकी कितनी न्यूनतम तीव्रता होनी चाहिए जिससे कि आपको वह सुनाई दे सके। और यही जो मात्रा है आवाज की जो आपको सुनाई देती है, वही मात्रा, न्यूनतम मात्रा जो आपके सेंस ऑर्गन्स या ज्ञानेंद्रियों द्वारा
रिसीव किया जा सकता है उसे हम निरपेक्ष दहली कहते हैं। यदि इस न्यूनतम तीव्रता से नीचे हम अगर कोई आवाज़ सुनाएंगे तो वह आवाज़ उस व्यक्ति को सुनाई नहीं देगी, और यदि इस न्यूनतम दहली से ऊपर किसी व्यक्ति को आप आवाज़ सुनाएंगे तो वह उसे सुनाई देगी। तो किसी भी उद्दीपक को पहचानने के लिए, चाहे वह उद्दीपक श्रवण उद्दीपक हो, चाहे वह स्वाद उद्दीपक हो, चाहे वह स्पर्श उद्दीपक हो, चाहे वह दृष्टि उद्दीपक हो, उन सभी उद्दीपकों की उपस्थिति के लिए हर एक व्यक्ति का अलग अलग पॉइंट होता है जहाँ पर वह उसको डिटेक्ट कर पाता है। तो वह पॉइंट या वह मिनिमम मात्रा जहाँ पर वह व्यक्ति उस उद्दीपक को डिटेक्ट कर लेता है, वह स्मॉलेस्ट अमाउंट या न्यूनतम मात्रा ही निरपेक्ष दहली कहलाती है। उदाहरण जो कि आपकी बुक्स में आपको मिल जाएगा, यह उदाहरण है कि यदि एक व्यक्ति किसी प्याले में रखी चाय को मीठा कब कहेगा, वह किसी चाय को मीठा तभी कह पाएगा जब उसमें कम से कम इतनी चीनी हो कि उसे चाय में मिठास का आभास हो सके। अब यहाँ देख सकते हैं कि चीनी जो है या मिठास एक उद्दीपक है, और उद्दीपक की कितनी मात्रा होनी चाहिए कि व्यक्ति को मिठास का अनुभव हो सके। और ये जो मात्रा है, ये जो न्यूनतम मात्रा है, उसे हम क्या कहते हैं, उस व्यक्ति का निरपेक्ष दहली या उद्दीपक सीमांत कहते हैं। अगर इसी उदाहरण को हम अलग ढंग से समझें तो आप कल्पना कीजिए कि जो चाय हम किसी को दे रहे हैं ये बताने के लिए कि वह उसे चख कर ये बताए, टेस्ट करके ये बताए कि उसमें मिठास उसे कब महसूस हो रही है। जब हम उसे चाय देंगे चखने के लिए तो उस वक्त उसे हम एकदम फीकी देंगे, फिर उसमें चीनी के एक एक कण डालते जाएंगे और उससे व्यक्ति से ये पूछते जाएंगे कि उसे इसमें मिठास का अनुभव हो रहा है कि नहीं। तो इस दौरान चाय के कण डालते डालते एक ऐसी अवस्था आएगी जबकि एक कण डालने मात्र से ही व्यक्ति कहेगा कि उसे चाय मीठी लग रही है, और जब हम उस एक कण को निकाल देंगे तो व्यक्ति कहेगा कि चाय फीकी है। अर्थात निरपेक्ष दहली या एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड वह सीमांत है या वह दहली है जिसके एक और उत्तेजना की मात्रा अनुक्रिया उत्पन्न करती है, और दूसरी तरफ इस सीमांत में से यदि एक मात्रा कम की जाए तो उत्तेजना अनुक्रिया उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होती है। जैसे मैंने अभी आपको चाय का उदाहरण दिया, उसमें यदि मान लीजिए कि हमने एक एक करके 10 कण डाले और 10 कण डालने के बाद में 11वें कण डालते ही व्यक्ति ने कहा कि इसमें मिठास है, तो जो 11वां कण है या जो 11 कण है वही उस व्यक्ति की स्वाद के लिए उद्दीपक सीमांत है या एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है। यदि वह 11वां कण हम ना डालकर सिर्फ 10 तक ही रखेंगे
तो उस व्यक्ति को उत्तेजना नहीं होगी, उसे मिठास का अनुभव नहीं होगा और वह जो उद्दीपक है अनुक्रिया करने में समर्थ नहीं होगा। परंतु 11 की जगह अगर हम 12वां कण डाल देंगे तो व्यक्ति हमेशा यही अनुक्रिया देगा कि उसे चाय मीठी प्रतीत हो रही है या चाय उसे मीठी लग रही है। ये जो निरपेक्ष दहली है यह स्थायी नहीं होती है और ना ही स्थिर होती है। इसका जो मान होता है वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न रहता है। जैसे कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति को 10 कणों पर मिठास का अनुभव हो सकता है मुझे 12 या 15 कण डालने पर मिठास का अनुभव हो, तो मेरी जो उद्दीपक सीमांत होगा वह 12 या 15 कण होंगे और जिसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं उसका जो उद्दीपक सीमांत होगा वह 11 कण होगा। तो इस प्रकार यह जो उद्दीपक सीमांत होता है वह सभी का अलग अलग होता है और वह स्थायी भी नहीं होता है। विद्यार्थियों, इस अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।